हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 है उसका 7th क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 6th क्वेश्चन तक की। 7th क्वेश्चन है एफ फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर, जी फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर। अब एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू है x plus 1. Then show that GOF is not equal to FG. हमें क्या शो करना है कि गोफ है वो फोग के इक्वल नहीं होगा, ये हमें शो करना है। पहले हम गोफ फाइंड करेंगे, तो गोफ को क्या लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, ये हो गया जी एक्स फंक्शन। अब जी एक्स के अंदर x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे x स्क्वायर, ये था x प्लस 1, यानी कि x की जगह पे क्या रख दिया x स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 1। उसके बाद फिर है फॉर एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन क्या है x प्लस 1, ठीक है। अब एफ एक्स फंक्शन हो गया, एफ एक्स में x की जगह पर क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर, यानी कि सॉरी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है एक्स प्लस 1, वहां पे है एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। क्या दोनों इक्वल है नहीं है, मीन्स क्या आ जाएगा फोग इज नॉट इक्वल टू गोफ, फोग है वो गोफ के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट हम ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में एफ एक्स गिवन है 8x³ और जी एक्स गिवन है x की पावर 1/3, ये गिवन है। वहीं फोक को नॉट इक्वल टू शो करना है गोफ के, गोफ फाइंड कर रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स क्या है 8x³। अब जी एक्स फंक्शन हो गया, जी एक्स में x की जगह पर क्या पुट करना है 8x³, यानी कि वहां पर है x की पावर 1/3 और x की जगह पर क्या रख दिया 8x³। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रख दिया मैंने 2x की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 और x की पावर 3 और टोटल की पावर फिर क्या है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2x की पावर कितना रह जाएगा 1, यानी कि 2x रह जाएगा। उसके बाद फिर है क्या हो जाएगा f ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, जी एक्स है x की पावर 1/3। अब ये एफ एक्स हो गए, एफ एक्स के अंदर x की जगह पर क्या पुट करना है x की पावर 1/3, यानी कि 8x की जगह पर हो जाएगा x की पावर 1/3 और उसकी पावर फिर क्या है, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, कितना रह जाएगा 8x। गोफ क्या आया है 2x, फोक क्या है 8x, यानी कि गोफ इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं। सिमिलरली इसी तरह से फोर्थ पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, एफ आर टू आर दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर पर एंड जी फ्रॉम आर टू आर मैपिंग है रियल नंबर से रियल नंबर पर, एफ एक्स इक्वल टू है कोस एक्स और जी एक्स इक्वल टू है 3x²।
देन शो दैट फोग इज नॉट इक्वल टू गोफ। बिल्कुल उसी तरह से फोग को हमें नॉट इक्वल शो करना है गोफ के। फोग फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या है 3x स्क्वायर। अब फिर से ये क्या हो गया एफ एक्स फंक्शन हो गया। एफ एक्स में x की जगह पर क्या पुट करना है 3x स्क्वायर, यानी कि cos x और x की जगह पे क्या हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। उसके बाद फिर हम गोफ फाइंड कर रहे हैं। गोफ क्या होगा g ऑफ एफ एक्स। g ऑफ एफ एक्स क्या है cos x। अब ये फिर से gx फंक्शन हो गया। gx में x की जगह पर क्या रखना है cos x, यानी कि ये आ जाएगा 3 cos x और उसका स्क्वायर, यानी कि 3 cos स्क्वायर x। अब देखिए क्या दोनों इक्वल हैं नहीं है। फोग इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा गोफ। यही शो करना है। 9th क्वेश्चन है एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन दिए गए हैं, हमें वहां पर फाइंड करना है गोफ और फोग। पहला पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू है साइन एक्स। क्या फाइंड करना है फोग और गोफ फाइंड करना है। फोग एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या है साइन एक्स। अब ये फंक्शन क्या हो गया एफ एक्स। एफ एक्स के अंदर x की जगह पर क्या पुट कर देंगे साइन एक्स, यानी कि x प्लस 1 है क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 1। उसके बाद गोफ फाइंड करते हैं g ऑफ एफ एक्स। g ऑफ एफ एक्स क्या है x प्लस 1। अब ये gx फंक्शन हो गया है। gx में x की जगह पर क्या रखना है x प्लस 1, यानी कि साइन x प्लस क्या हो जाएगा 1। ये है फोग और गोफ। सेकंड थर्ड पार्ट आप ट्राई करेंगे, फोर्थ पार्ट भी। फिफ्थ पार्ट है एफ एक्स है मोड x और जी एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जी एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहां पे फोग और गोफ फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब एफ एक्स फंक्शन हो गया। एफ एक्स में x की जगह पर क्या रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसका फिर क्या है नोट। उसके बाद फिर गोफ फाइंड करेंगे g ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स क्या है मोड x। अब ये जी एक्स फंक्शन हो गया है। जी एक्स में x की जगह पर क्या पुट करना है मोड x, यानी कि क्या हो जाएगा मोड ऑफ x और फिर उसका क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये है फोग और गोफ। बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से हैं, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है एफ बी दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो एफ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है। मैंने क्या मान लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मान लिया। एंड जीबी दी मॉडुलस फंक्शन और जी एक्स फंक्शन है वो क्या दिया गया है मॉडुलस फंक्शन दिया गया है। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ। हमें वैल्यू फाइंड करनी है फोग 5/2 माइनस गोफ -5/2। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से फोग एक्स, यानी कि यहां पे इसको क्या रखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ 5/2 माइनस जी ऑफ
एफ ऑफ -5/2, ठीक है। अब जी ऑफ 5/2 है, जी ऑफ 5/2 यहां पर रखेंगे, क्या आ जाएगा 5/2 उसका मोड, ठीक है। उसके बाद फिर है माइनस में जी ऑफ एफ ऑफ -5/2, एफ ऑफ -5/2 क्या आ जाएगा यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5/2। सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ऑफ 5/2 माइनस जीरो, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से सिंप्लीफाई करते हैं। -5/2 है और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से हम सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हाफ या हाफ से लेस वैल्यू है तो उससे हमारे पास उसको हम नियरेस्ट कंप्लीट नंबर में लेके चलते हैं लेस के अंदर, ठीक है। अब एफ एक्स फंक्शन हो गया, एफ एक्स के अंदर यहां से क्या आ जाएगा 5/2 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस जी ऑफ -3 है, यानी कि क्या हो जाएगा -3 और उसका मोड। अब 5/2 को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस -3 का मोड कितना हो जाएगा 3, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा -। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से सोल्व कर रहे हैं, वहीं एफ ओ जी एक्स है, जी ओ एफ एक्स है, एक्स की जगह पे यहाँ पर 5/2 है, यहाँ पर -5/2, बिल्कुल सिमिलरली होगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है एफ आर टू आर है डी आइडेंटिटी फंक्शन, रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है और आइडेंटिटी फंक्शन है, मैंने क्या मान लिया x। व्हाट इज एफ डॉट एफ, एफ डॉट एफ क्या होगा, यानी कि एफ डॉट एफ को क्या लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है हमें फाइंड करना है एफ ओ एफ, एफ ओ एफ क्या होगा, एफ ऑफ क्या आ जाएगा एफ एक्स, और एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स, एफ एक्स से उसकी वैल्यू क्या है एक्स, फिर से एफ एक्स फंक्शन हो गया और एफ एक्स किसके इक्वल है एक्स के इक्वल। ये है 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, एफ बी एनी रियल फंक्शन एंड जी बी दी फंक्शन 2x, एफ कोई भी रियल फंक्शन दिया गया है और जी फंक्शन क्या है, एफ तो गिवन है रियल नंबर से रियल नंबर पर और जी एक्स गिवन है 2x। फाइंड जी फ्रॉम z टू z सच दैट, सॉरी यहां पे है नेक्स्ट क्वेश्चन में चला गया मैं, देन प्रूव दैट GOF इज सेम एज f प्लस f, कि जो GOF है वो f प्लस f के इक्वल होगा। पहले हम GOF फाइंड करेंगे g ऑफ fx, अब g ऑफ fx है, fx हो गया g ऑफ fx हो गया ना, तो g फंक्शन के अंदर x की जगह पर क्या रख लेंगे fx, यानी कि 2x है, x की जगह पे मैंने क्या रख दिया fx रख दिया, ठीक है। उसके बाद है f प्लस f को क्या रखेंगे fx प्लस fx, यानी कि क्या हो जाएगा 2fx। बताओ दोनों क्या हो गए इक्वल, गोफ इक्वल टू क्या आ जाएगा f प्लस f, यानी कि ये इसके क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है। यही शो करना था। नेक्स्ट है कंसीडर फंक्शन f एंड g, 13 क्वेश्चन है, f और g फंक्शन दिए गए हैं सच दैट गोफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1, गोफ को डिफाइन किया गया है और वो क्या है 1 1, आर f एंड g बोथ नेसेसरी 1 1। अब हमें ये शो करना है कि ये कह रहा है कि क्या f और g भी नेसेसरी है कि वो 1 1 होंगे, f फंक्शन है g फंक्शन है, और अब वहां पर कह रहे हैं
कि गोफ है वो 1 1 है, तो क्या ये भी जरूरी है कि एफ और जी है वो भी 1 1 होंगे। मैं एक बार मैपिंग लेके चल रहा हूं, एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पर मैंने ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से रिलेट हो गया, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया है, एफ फंक्शन हो गया है, इसकी मैपिंग हो गई है, ठीक है। उसके बाद है फिर जी फंक्शन के लिए, उसके लिए मैंने क्या ले लिया 1 2 3 4, यानी कि डोमेन ये हो जाएगी और रेंज यहां पर आ जाएगी 1 1 से 1 2 3 और 4 के लिए 4 और 5 के लिए भी क्या है 4 है, ठीक है। ये तो हो जाएगी एफ के लिए मैपिंग यहां से यहां तक, और ये जी के लिए हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एफ के लिए डोमेन कोडोमेन, जी के लिए डोमेन, और ये क्या हो जाएगी कोडोमेन, या फिर रेंज भी कहते हैं, जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो क्या होगी रेंज। अब जी ओ एफ देखते हैं, सबसे पहले है जी ऑफ एफ वन। जी ओ एफ वन क्या आ जाएगा, एफ वन के लिए क्या है 1, और जी वन के लिए क्या है 1। उसके बाद जी ऑफ F2, ये क्या हो जाएगा जी ऑफ F2, F2 के लिए क्या है 2, और फिर G2 के लिए क्या है 2। उसके बाद है फिर जी ओ F3, F3 पर वैल्यू क्या है 3, और G3 पर क्या आ गई 3। उसके बाद जी ओ F4, जी ऑफ F4, F4 क्या है 4 है, और G4 पर क्या है 4, यहीं तक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ फंक्शन के अंदर यहां पर डोमेन क्या है 1 2 3 4 है। अब यहां पर देखिए कि जो जी ओ एफ 1 2 3 4 के लिए डिफरेंट इमेज आ रही है और प्रत्येक एलिमेंट के लिए इमेज है, इसका मतलब गोफ क्या है, गोफ इज 1 1, ये फंक्शन क्या हो गया 1 1। बट अब यहां पर आप ये देखिए कि क्या यहां पे जो एफ और जी फंक्शन है वो 1 1 है। मैंने ले लिया फंक्शन एफ, ये तो 1 1 हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है और डिफरेंट इमेज है, एफ तो 1 1 है। अब जी फंक्शन देखिए 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, लेकिन 4 और 5 दोनों के लिए क्या है सेम इमेज, वो क्या है 4। यहां पर जो जी फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एफ और जी फंक्शन दिए गए हैं और गोफ 1 1 है तो एफ और जी भी 1 1 होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी। यहां पर जो जी है बट जी इज नॉट 1 1, ये फंक्शन है ये 1 1 नहीं, ठीक है। और भी आप एग्जांपल लेके चल सकते हैं। फिर इसी में दिया गया है आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ गोफ इज ऑन टू, बिल्कुल इसी तरह से ये 1 1 के लिए था, अब ऑन टू के लिए पूछ रहे हैं। अब ये कहता है कि गोफ है वो ऑन टू है, तो क्या ये भी जरूरी है कि जी और एफ है वो भी ऑन टू होंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से एफ फंक्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 मैपिंग हो गई है। उसके बाद मैंने इसको ले लिया जी के लिए डोमेन ये हो गई, यहां पर ले लिया मैंने 1 2 3, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3, 4 के लिए 3 और 5 के लिए 3, इस तरह से लेके चलता। अब एक बार गोफ देखता हूं, जी ओ एफ 1 सबसे पहले जी ओ एफ 1 क्या हो जाएगा 1 पर है 1 और F1 पर क्या हो जाएगा 1। जी ओ F2, F2 पर क्या आ जाएगा 2 और G2 पर फिर क्या है 2। जी ओ F3 क्या हो जाएगा F3 पर वैल्यू क्या है 3 और फिर उस पर क्या है 3। उसके बाद जी ओ F4, F4 पर वैल्यू क्या है 4 है
और G4 पर फिर वैल्यू क्या है 3। अब क्या है ऑन टू के अंदर क्या होता है कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो 1 2 होगा, ठीक है, सॉरी ऑन टू होगा। अब यहां पर जो एलिमेंट है प्रत्येक के लिए क्या है प्री इमेज, इसका मतलब जो एफ इज क्या हो गया ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। बट अब यहां पर देखिए आप, क्या हमारे पास एफ है वो ऑन टू फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्या नहीं है प्री इमेज नहीं है, बट एफ इज नॉट ऑन टू। यहां पर जो एफ फंक्शन है वो क्या नहीं है ऑन टू नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर GOF फंक्शन है वो ऑन टू है तो F और G है वो भी ऑन टू होंगे, ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है। आप राइट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। इफ f फंक्शन फ्रॉम R to R, f फंक्शन की वजह रियल नंबर से रियल नंबर पर और fx से x प्लस 3/2, ये fx है। g है R to R रियल नंबर से रियल नंबर पर और gx है 2x minus 3। देन फाइंड फोग, हमें फोग फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे f ऑफ gx, f ऑफ gx क्या है 2x minus 3। अब ये fx फंक्शन हो गया है, fx में x की जगह पर क्या रखना है 2x minus 3, यानी कि x plus 3 है तो ये हो जाएगा 2x minus 3 plus 3 और y में क्या आ जाएगा 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा x। उसके बाद है गोफ फाइंड करना है, गोफ क्या हो जाएगा g ऑफ fx और fx क्या है x प्लस 3/2, ये gx फंक्शन हो गया है। gx में x की जगह पर क्या रखना है x प्लस 3/2, 2 इंटू एक्स माइनस क्या है 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस 3 माइनस 3 क्या रह जाएगा x। अब फिर यहां पे इसी के अंदर है इज f इनवर्स इक्वल टू g, क्या f इनवर्स है वो g के इक्वल होगा। एक बार f इनवर्स फाइंड करते हैं, fx को किसके इक्वल लेके चलते हैं y, x वहां से किसके इक्वल आएगा f इनवर्स y के इक्वल, ठीक है। तो यहां पे जो फंक्शन है मैंने y की इक्वल पुट कर दिया, यहां से x फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 2y, 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई 3 इस तरफ आके माइनस, x की वैल्यू क्या हो गई 2y माइनस 3, यानी कि f इनवर्स y फंक्शन क्या आ गया इक्वल टू x है ना, और x की वैल्यू क्या है 2y माइनस 3, ये इनवर्स फंक्शन हो गया है। इसको हम x के टर्म में भी रख सकते हैं, f इनवर्स x क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या ये g के इक्वल होगा, g क्या है gx फंक्शन 2x माइनस 3 और f इनवर्स भी क्या आया है 2x माइनस 3, यानी कि f इनवर्स किसके इक्वल हो गया है g के इक्वल। ये है 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन है f from z to z fx गिवन है, टू एक्स, फाइंड g from z to z, हमें g फाइंड करना है और z to z मैपिंग दी गई है such that GOF इक्वल टू IZ। गोफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल दिया गया है। गोफ फाइंड करेंगे g ऑफ fx
इक्वल टू आई जेड है, मैंने एक्स ले लिया, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहा है, आई जेड से बिलोंग कर रहा है। और एफ एक्स क्या है, 2x इक्वल टू क्या हो गया x। मैंने इसको कोई अनदर फंक्शन मान लिया, लेट 2x इक्वल टू y, x को क्या मान लिया y, x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी y बाई 2। अब यहां पर रखेंगे, ये हो जाएगा gy, 2x की वैल्यू y है, x किसके इक्वल है y बाई 2। ये gy फंक्शन हो गया है, इसको हम x की टर्म में रख सकते हैं, gx इक्वल टू x बाई 2। ये gx फंक्शन हो गया है जिसमें मैपिंग क्या दी गई है z टू z, ठीक है। तो gx ही फाइंड करना था। नेक्स्ट है 16, इसी का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम है, GOF को IZ के इक्वल दिया गया है, आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, FN है 3n और GN दिया गया है n/3 if n is a multiple of 3, 0 if n is not a multiple of 3। ये गिवन है, GOF इक्वल टू IZ है, फोग इज नॉट इक्वल टू IZ है। GOF के को हमें IZ के इक्वल शो करना है, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल शो करना है। GOF फाइंड करते हैं, GOF क्या हो जाएगा, FN दिया गया है या X रखा हो तो X हो जाएगा, N गिवन है तो N लेके चलेंगे, GOF हो जाएगा। GOF FN क्या है 3n। अब इसको हम इस फंक्शन के अंदर रखते हैं, यहां पे क्या है 3n और gn में रखते हैं, तो यहां पे क्या कहता है, इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3 है तो n/3 है, n नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या है, लेकिन यहां पे n किसका मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है, तो यहां पर रखेंगे क्या हो जाएगा 3n/3, ठीक है, क्योंकि n 3 का मल्टीपल है तो इसी में रखना होगा हमें, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा n, और वो किससे बिलोंग कर रहा है IZ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आ गया है आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद फोग को नॉट इक्वल टू IZ शो करना है, ठीक है। f ऑफ gn हो जाएगा, f ऑफ gn क्या है, gn फंक्शन है, ये हो जाएगा n/3 if n is multiple of 3, 0 if n is not multiple of 3, ठीक है, इस तरह से रखेंगे। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा 3 इंटू n की जगह पर n/3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3 और एक हो जाएगा 3n है, यानी कि 3 इंटू क्या हो जाएगा n की जगह पे क्या पुट करना है 0, f n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 9/n, सॉरी 3/n नहीं था यहाँ पर, n/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर रह जाएगा n इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पर आ जाएगा 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का मल्टीपल नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे तो दो रिजल्ट आ गए हैं, एक तो n हो गया है और एक क्या हो गया है 0। इसका मतलब फोग है वो किसके इक्वल नहीं होगा, IZ के इक्वल नहीं, और यही हमें शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, fx गिवन है e की पावर x और gx गिवन है log x और यहां पर x ग्रेटर देन 0 गिवन है। फाइंड फोग एंड गोफ, फोग और गोफ फाइंड करना है।
फोग फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या है, log x। ये एफ एक्स फंक्शन हो गया। एफ एक्स में x की जगह पर क्या रखना है, log x, यानी कि a की पावर क्या हो जाएगा, log x। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x। अगर a की पावर log a होता है तो रिजल्ट क्या आता है, a की पावर log x है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x। उसके बाद वो फाइंड करते हैं g ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स क्या है, e की पावर x। अब ये वैल्यू हम जी एक्स फंक्शन में पुट करेंगे। जी एक्स क्या है, log x। x की जगह पर क्या रखना है, e की पावर x। log m की पावर n, तो पावर सामने आ जाएगी, n log m होता है, यानी कि आ जाएगा x log e। और log e की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी क्या रह जाएगा, x। ठीक है, यहां पर हमें फोग और गोफ फाइंड करना था। ठीक है, उसके बाद फिर है इज डोमेन ऑफ गोफ इक्वल टू डोमेन ऑफ फोग। क्या फोग और गोफ दोनों के डोमेन इक्वल है। देखिए यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है, रियल नंबर हो जाएगा। यहां पर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 0 टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है, अब हम गोफ के लिए देखते हैं। तो g ऑफ एफ एक्स यानी कि वो क्या बनेगी, डोमेन। यानी गोफ के लिए तो डोमेन हो गई है रियल नंबर। अब फोग के लिए देखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि जी एक्स वाला हमारे पास क्या बनेगा, डोमेन। और जी एक्स के लिए क्या है, 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर 0 टू इंफिनिटी है। ठीक है, तो क्या इसके लिए और इसके लिए डोमेन इक्वल आएगी, नहीं आएगी। ये डोमेन हो जाएगी। फोग के लिए लिखेंगे डोमेन ऑफ गोफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ फोग। दोनों की जो डोमेन है वो इक्वल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स रूट एक्स है, जी एक्स दिया गया है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर टू रियल फंक्शन, देन फाइंड गोफ एंड फोग। इसी तरह से फोग और गोफ फाइंड करना है। एफ एक्स है रूट एक्स और जी एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर डिफाइन करना है फोग और गोफ। फोग फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी है क्या, सॉरी यहां पर स्क्वायर रूट नहीं है, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एफ एक्स फंक्शन हो गया। यहां पर वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसका स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अब नेगेटिव नंबर आ गए हैं, यानी कि ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। मींस जो फोग है वो एग्जिट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिट, ये एग्जिट नहीं करेगा। अब गो फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स क्या है, रूट एक्स। अब यहां पर पुट करना है, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, रूट एक्स। रूट एक्स और उसका स्क्वायर माइनस माइनस 1, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1। ये आ जाएगा गोफ फंक्शन। ये है एक्सरसाइज 1.4।